मंच पर गुरुदेव की पावन उपस्थिति है, उसको प्रणाम करता हूं। अग्रिम पंक्ति में विद्वजन लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं। भोपाल की महापौर आदरणीय बैठी हैं, उनको प्रणाम करता हूं। मन थोड़ा सा विचलित है, बहुत लाचार और बहुत निरीह महसूस कर रहा हूं। जब से कश्मीर की वो घटना, उनमें मेरा कोई सगा संबंधी नहीं मरा, लेकिन हां, हमारा एक हिंदू भाई मरा है। वो बंगाल में भी मर रहा है, वो कश्मीर में भी मर रहा है, और सबसे कष्ट की बात है, उससे जाति नहीं पूछी जाती, उसे धर्म पूछकर गोली मारी जाती है। आज का दिन इस मंच से उन मारे गए हमारे भाई बहनों के खून की एक बूंद भी आपके अंदर अगर चेतना का अंगार ना पैदा कर पाई तो धिक्कार है हमारा यहां होना, धिक्कार है गुरु जी के चरणों में बैठकर कुछ सीखना। अरे ये सनातन के संत तुमको कब से जगा रहे हैं, कब से जगा रहे हैं, क्या जागे? आज गुरु जी के चरणों में बैठकर मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। स्वागत है गौरव। इस धाम की एक अद्भुत महिमा है। शास्त्री जी बैठे हैं सामने, उनको प्रणाम करता हूं। सुमित भाई, तुमने मुझे इतने प्यार से उठाया, ईश्वर तुम्हें भी बहुत ऊंचाइयों तक ले जाए। बहुत अच्छे। सामने टीआई साहब बैठे हैं, रिपु दमन सिंह जी, प्रणाम करता हूं। 4 पंक्तियां शुरुआत रखता हूं, सुनिए। तुम्हारी कि जिसकी श्रद्धा रही जहां पर, जिनकी श्रद्धा रही जहां पर, वे उस दर पर जाते हैं। सत्य है ये, गुरुदेव जी ध्यान दीजिए। जिनकी श्रद्धा रही जहां पर, वे उस दर पर जाते हैं। अपनी अपनी लिए समस्या मन में आस जगाते हैं, और सब धामों की अपनी महिमा, बताना जरा, सब धामों की अपनी महिमा, फिर भी जिनके कष्ट रहे, अरे दुनिया भर से ठोकर खाकर पंडोखर में आते हैं। दुनिया भर से, दुनिया, गौरव जिंदाबाद। दुनिया भर से ठोकर खाकर पंडोखर में आते हैं। गुरुदेव, दूसरी मुलाकात, अद्भुत मुलाकात, चमत्कृत मुलाकात, सब कुछ कल्पना के परे लगता है। रोम रोम पुलकित हो उठता है। हमारी पत्नी तो अभी तक अचंभित है जो बता दिया। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि हमारे बीच में झगड़ा रहे, कुछ ऐसा था ही नहीं जो तुम्हें पता ना। उन्होंने पत्नी के सामने कहा कि तुम्हारा पति अब बहुत ईमानदार हो चुका है। तो मैं आज गुरु जी की उपस्थिति में अपनी पत्नी को भी दंडवत प्रणाम करता हूं। ईमानदार हो चुका है, इस वाक्य में जितनी बेईमानी छुपी है ना भाई साहब, आप उसका और ये अद्भुत क्षण है, जो अद्भुत क्षण है, जो महिला मेरी घर में एक नहीं सुनती, आज वो मुझे बैठकर कम से कम 15-20 मिनट सुनेगी। बहुत अच्छे, ये भी गुरु जी की कृपा से हो रहा है। और ये किसकी कृपा से, सुन लीजिए। नष्ट सभी विपदा होंगी, यहां आकर क्या होता है, पंडोखर में आकर होता क्या है। जो श्रद्धा वाले हैं वही ताली बजाना, वरना अभी भी मन में जो गुणा भाग लेकर बैठे हैं वो खामोश रहे। नष्ट सभी विपदा होंगी, सब कष्ट हरण हो जाएंगे। नष्ट सभी विपदा होंगी, सब कष्ट हरण हो जाएंगे। श्रद्धा से स्वीकार करोगे, स्वयं वरण हो जाएंगे। श्रद्धा से स्वीकार करोगे, स्वयं वरण हो जाएंगे। और 3 काल का हाल भाल पर लिखा हुआ है, दिख जाएगा। 3 काल का हाल भाल पर लिखा हुआ दिख जाएगा। अरे शरण पकड़ लो गुरु, तुम्हारे गुरु शरण हो जाएंगे। शरण पकड़ लो। बहुत बहुत आभार। जिन्होंने अभी भी तालियां नहीं बजाई, उनके साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। कुछ लोग मुझे ऐसे घूर रहे हैं जैसे राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा का प्लान मैंने ही बताया था।
लेकिन राहुल गांधी को यह कौन बताता है कि जब जब देश में कोई विपदा आए तुम विदेश चले जाओ। बंगाल जलना शुरू हुआ, आज कश्मीर में मारे गए हमारे हिंदू लोग, साहब विदेश में। लेकिन आज गुरुजी के चरणों से ताकत लेकर 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। और दिल्ली में जो लोग बैठे हैं, अब मैं आपका आक्रोश देखना चाहता हूं। मैं चाहूं तो 1 घंटे बाद आपको यहां हंसा सकता हूं, टीवी पर हंसाता हूं, लेकिन आज मेरा अंदर से मन नहीं हो रहा है। मंच पर बैठे बैठे जो कुछ लिखा है, जो आक्रोश पिछले 1 घंटे से मेरे दिमाग में आया है, वो पंडोखर में परोस देना चाहता हूं। और आपका आक्रोश शायद मेरी ताकत बने और मैं दिल्ली में बैठे लोगों को जगाता रहूं। पानी सर के पार हो गया है और मैं कहता हूं, हाथ रक्त से सनते हैं तो एक बार सन जाने दो। अब समय क्या है सुनना टीआई साहब। हाथ रक्त से सनते हैं। भाई साहब आप आएंगे, मंच पे आएंगे, प्रणाम करेंगे, आइए जी, आप बैठ जाइए। मैं आशा करूंगा कि आप इस तरह का व्यवधान ना हो, स्वागत है जहां लोग आप मेरी तरह किसी और को देखने लगे। केवल 5 मिनट में मुझे दे दो, शायद मैं आपकी भाषा बोल जाऊं। स्वागत है गौरव, जिंदाबाद। हाथ रक्त से सनते हैं तो एक बार सन जाने दो। जंग जिहादी से अंतिम हो तो अंतिम ठन जाने दो। जंग जिहादी से अंतिम हो तो अंतिम ठन जाने दो। और संसद में जो छाती पीटे उनको पीटो संसद में। संसद में, चौथी पंक्ति बताना, अरे संसद में जो छाती पीटे उनको पीटो संसद में। अरे कुछ दिन की खातिर ये भारत इजराइल बन जाने दो। कुछ दिन की खातिर ये भारत इजराइल बन। बहुत 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 धन्यवाद। और अब भारत को इजराइल बनना पड़ेगा। लेकिन आप सौगातें बांट रहे हैं, और सौगातें बांट किनको रहे हैं? जिनको सौगातें बांटी उन्होंने घर जला दिए हमारे। हैवानों पर दया दिखाना, अब ना ये उपकार करो। राम सुनना, हैवानों पर दया दिखाना, अब ना ये उपकार करो। जो लाशों के नजराने दे तुम क्यों उनसे प्यार करो। जो लाशों के नजराने दे तुम क्यों उनसे प्यार करो। और घर से लेकर बाहर तक हर वहशी का संहार करो। अरे सौगातों को छोड़ो मोदी, 100 लातों से वार करो। सौगातों को छोड़ो मोदी, 100 लातों से वार करो। सौगातों। इस कड़ी की अंतिम पंक्ति और सुन लेना। और जब पंडोखर में खड़े हैं तो इससे बेहतर अपील मैं केंद्र सरकार से नहीं कहना चाहता हूं, और ना कर सकता हूं। पंडोखर में खड़ा हूं इसलिए, अरे सेकुलर छातियों पे चढ़कर कुछ ऐसा हुड़दंग करो। इस देश में अगर कोई कहता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो भगवान अगला जन्म मुझे भेड़िए का देना, ताकि मैं ऐसा बोलने वालों की जुबानें नोच सकूं। बहुत अच्छे। सेकुलर छातियों पर चढ़कर कुछ ऐसा हुड़दंग बनो, गजबा वालों के विरोध में भगवा वाली जंग बनो। अब हाथ उठे सबके। गजबा वालों के विरोध में भगवा वाली जंग बनो। और पूरी जिहादी लंका में अंतिम आग लगानी है। अरे दिल्ली वालों गदा उठाओ, पवन पुत्र बजरंग बनो। दिल्ली वालों गदा उठाओ। और तुम्हारे पुरखे तुम्हें सिखा गए, कब जागोगे? एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने छावा फिल्म देखी? यहां पर हाथ खड़ा करें। महाराज जी, गुरु जी, मेरा आपसे अनुरोध है, जिन्होंने नहीं देखी उन्हें इस धाम पर दिखाने की आप व्यवस्था करें। मेरा ऐसा अनुरोध है आपसे। वो छावा फिल्म जिन्होंने देखी, आपने नहीं देखी ना? कई लोगों ने हाथ नहीं उठाए। मुझे गर्व है
मैंने अपनी 11 साल की बेटी और 5 साल के बेटे को अपने बगल में बिठाकर पूरी फिल्म दिखाई। अंतिम 25 मिनट जिसने देखे हैं, जरा याद करना उन दृश्यों को। उस दुष्ट औरंगजेब ने यातनाओं की पराकाष्ठाएं पार कर ली मित्रों, लेकिन वीर शिवाजी के बेटे वीर छत्रपति संभाजी महाराज, तुम हिंदुओं से क्या कहना चाह रहे थे? सबके आंसू निकले, लेकिन वो आंसुओं से जाग जाओ मेरे सनातनियों। वो वीर संभाजी महाराज तुम्हें क्या संदेश देना चाहता था, वो संदेश आज पंडोखर वाले समझ गए, इस धाम के भक्त समझ गए, तो मैं धन्य समझूंगा अपने आप को। स्वागत है भाई। पंक्तियां रखता हूं। क्या संदेश था, कितनी यातनाएं थी और क्या बतला गए वो आपको? जो स्वराज के हित में था, वो कर्म न बदला शंभा ने। वाह। यहां से लेकर आगे पीछे तक सबकी चेतना आमंत्रित करता हूं। मंच पर देश के वरिष्ठ कवि सुनील जोगी जी बैठे हैं, मुझे पूरा विश्वास है उनका आशीर्वाद भी मुझे मिलेगा। जो स्वराज के हित में था, वो कर्म न बदला शंभा ने। वीर शिवाजी के तेवर का मर्म न बदला शंभा ने। अरे जीभ कटी, नाखून खिंचे, आंखें तक मुगलों ने फोड़ी। अरे टुकड़े टुकड़े जिस्म हुआ, पर धर्म न बदला शंभा ने। टुकड़े टुकड़े जिस्म हुआ। चाय आ गई है मंच पे, इस चाय वाले को मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूं, अगला यही प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन चाय वाले तुम बैठ जाओ, गाय वाले का नंबर है। गलती हमारी पीढ़ियों की नहीं है, हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया, शुरू से ही इतिहास गलत पढ़ाया गया। डीआई साहब, बच्चों चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। बच्चों सुनो, चरखे से क्रांति की स्थापना होती है, चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। अरे उत्तर प्रदेश में हमने अपनी आंखों से देखा है, बुलडोजर से शांति की स्थापना होती है। यह हमने अपने उत्तर प्रदेश में देखा है। बहुत बहुत आभार। उत्तर प्रदेश में एक काम और होने वाला है। अब मैं वो पंक्तियां सुनाने जा रहा हूं, जब मैंने बागेश्वर के मंच पर इसको पढ़ा था, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने लाखों के सामने अपना सबसे कीमती वस्त्र उतार के मुझे पहना दिया था। लेकिन मेरा अनुरोध है, जैसा उन्होंने किया वैसा यहां किसी को करने की जरूरत नहीं है, इधर क्योंकि वहां महाराज जी ने महाराज बैठ रहे हैं, इन्हें तो ठीक ठाक सौदा लगे तो सामने वाले को उतार लें। उत्तर प्रदेश में एक काम और होने वाला है, जरा मोहर लगाना आगे से पीछे तक। एक काम और होने वाला है। अगर मैं आपको बाया ग्वालियर आगरा होते हुए चौथी पंक्ति में मथुरा तक ले जाऊं, तो एक भी हाथ खामोश ना रहे। उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? अभी अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोलेगा। अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोलेगा। अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोलेगा। अरे राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। जिन्होंने ताली नहीं बजाई, चुनौती स्वीकार करें, चौथी पंक्ति पे हाथ रोक के दिखाना। अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोलेगा। अरे राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन गदा उठा ली मेरे सनातनी इन वीरों ने, अरे कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे। आए जिंदाबाद पंडोखर, जिंदाबाद। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अभी जिन्होंने राधे राधे नहीं बोली वो दिल्ली में निपट गए। केजरीवाल को निपटाने में, लपेटे में नेताजी का बहुत बड़ा योगदान था। जैसे केजरीवाल हारे, बुंदेलखंड से गाना उठा और पूरे देश में गूंज गया। शास्त्री जी, गाना वो ये था, तुनक तुनक तुन तुन्ना अन्ना को हारो मुन्ना। ऐसे है नहीं, ताली बजाते सब लोग मिलके। हाँ,
वो ओरिजिनल भी आई थी यहाँ 2 दिन पहले, तुमको मिस कर रही अब सब थी। लोग बताइएगा। तुनक तुनक तुन तुन्ना हारो अन्ना को मुन्ना, अरे तुनक तुनक तुन तुन्ना हारो अन्ना को मुन्ना। सुनो मोदी के फैन, सुनो मोदी के फैन बाय रोए लेंदे, तुनक तुनक तुन तुन्ना हारो अन्ना को मुन्ना। ओरिजिनल ब्रांड तो अपना यही है, तुनक 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 तुनक। हाथी वाले घबराए रहे, झाड़ू वाले झन्नाए रहे, ओ गए हार भले कांग्रेसी पर मनई मन मुस्काए रहे, गए हार भले कांग्रेसी पर मनई मन मुस्काए रहे। तालियां उठाना। अरे छूटी राहुल की ट्रेन, शास्त्री जी छूटी राहुल की ट्रेन, छूटी राहुल की ट्रेन बाय सोए लेंदे, तुनक तुनक तुन तुन्ना। अच्छा सच बताना, सबसे ज्यादा कौन खुश हुआ था केजरीवाल की हार पे? कोई बता सकता है? अन्ना हजारे। जैसे ही केजरीवाल की हार का रिजल्ट निकला, अन्ना हजारे अपने बिस्तर से खड़े हुए और गाना शुरू हो गया। फेंका है पहली बार अरविंद जमुना के पार, टट। जब तक सब लोग ताली नहीं बजाएंगे मेरा हाथ यही रहेगा और रात भर टट चलेगी। बौद्धिक आतंकवाद। आभार। फेंका है पहली बार अरविंद जमुना के पार, जनता का थप्पड़ पड़ा, झाड़ू हुई तार तार, और अन्ना हजारे बोले अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। मैं बहुत लंबा सुना सकता हूँ, 2-2 घंटे पढ़ सकता हूँ, लेकिन मंच बहुत विशिष्ट है। महाराज जी का समय भी बहुत विशिष्ट है। अंतिम 2 पंक्तियां पढ़ के 2 मुक्तक मैं सुनाना चाहता हूँ। वो इसलिए वो बड़ी महंगाइयों वाला नहीं। लिफाफा आपके मुताबिक, कविता हमारे मुताबिक। मेरे बड़े भाई और इस धाम तक मुझे लाने वाले गुरुजी के बहुत ही अनन्य शिष्य अजेंद्र गौर जी मेरे साथ सामने बैठे हैं। मैं एक बार चाहता हूं कि इस व्यक्ति की मेहनत के लिए एक बार सबके हाथ उठें जो इन कवियों को। अजेंद्र भैया बहुत बहुत आभार आपका, लेकिन मुझे पता है कि इतनी प्रशंसा के बाद भी आप मेरा पेमेंट नहीं बढ़ाओगे। लेकिन मित्रों, मेरा लिफाफा बढ़े ना बढ़े, लेकिन आपकी ये एकता, आपका ये जोश, आपकी ये एकाग्रता, आपकी ये चेतना नहीं घटनी चाहिए। मैं 4 पंक्तियां रखता हूं। अरे लोग हमको चिढ़ाते थे, अपना तेवर कभी बजरंग के मंच पर हूं, आपको चिढ़ाया गया था, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन हमने करके दिखाया। और क्या करके दिखाया? पंडोखर धाम के सारे भक्तों, आवाज में आवाज मिलाना, उन जाहिलों का जवाब दो। हमको चिढ़ाते थे, तारीख नहीं बताएंगे, जो कहते हैं कर जाते हैं, जिगरा बहुत बड़ा है। जो कहते हैं कर जाते हैं, जिगरा बहुत बड़ा है। अंगद अब भी पांव जमाए लंका बीच खड़ा है, और बाबर की औलादों अपनी छाती जरा टटोलो। अरे हमने जहां कहा था देखो, झंडा वही गड़ा है। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, जय जय श्री राम। अंतिम 4 पंक्तियां मुझे माफ करना, मैं हर मंच पे पढ़ता हूं, गुस्सा मत होना। मेरी मिशन की पंक्तियां हैं। मेरे सामने मेरी बहुत बहन बेटियां बैठी हैं, उनके पति, उनके पिता, अभिभावक भी बैठे होंगे। कल्पना करना और विचार करना, ऐसा क्या हुआ हमारे समाज में 10-15 सालों में कि हमारी बहन बेटियों ने दुपट्टे पहनना छोड़ दिए। कहां गए दुपट्टे? किसने गायब कर दिए? अरे आपके साथ साजिश हो गई सनातनियों, षड्यंत्र हो गया, विधर्मियों ने अपनी साजिश पूरी कर ली, और तुम्हारी बेटियां मॉडर्नाइजेशन। माफ करना, जब श्रद्धा के 36 टुकड़े होते हैं
जब लफ्ज जिहाद में कटती मरती अपनी बहन बेटियों को देखता हूं तो अपनी बहनों से अपील करना चाहता हूं, मेरी बहनों यहां जो भी आई हैं और जिन्होंने दुपट्टे पहनना बंद कर दिए, हाथ जोड़कर गौरव चौहान तुमसे अपील करता है पैर छूकर कि सूट भले ही 500 या 10,000 का पहन लेना, लेकिन उसके ऊपर अगर 150 रुपए का दुपट्टा डाल लिया करोगी बहन तो हमारे सनातन की मर्यादा बची रहेगी। बढ़िया मिशन है भाई, वाह। और अगर ऐसा नहीं कर पा रही हो, अभी भी कोई प्रॉब्लम है, तो उत्तर प्रदेश के इटावा से आता हूं, अपने तेवर में पंक्तियां पढ़ के जगह पे बैठूंगा। कुछ ना कर पाओ तो ये कर लेना बहनों, अगर फैशन हुआ हावी, अगर पूरा सभागार मेरे समर्थन में हो तो तालियों से मुझे बिठाना। अगर फैशन हुआ हावी तो लज्जा हाथ में रखो मेरी बहनों। अगर फैशन हुआ हावी तो लज्जा हाथ में रखो, सदा मजबूत खुद को आज हर हालात में रखो। और बनी हो आधुनिक तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है दुपट्टा छोड़ रख